डेडलॉक की तो निशानियां आ गई हैं, आपने देखा होगा आईएमएफ की तरफ से, उन्होंने भी कहा इनकंक्लूसिव है। तो इनकंक्लूसिव का मतलब यही होता है कि जी हम आपकी जो बात और जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा आपका मार्च में, उससे आप अगर वो उसको नहीं खातिर में लाते तो जाहिर बात है आईएमएफ के पास और कोई चारा नहीं होता और वो प्रोग्राम से आपको आउट। हमें सबको समझना चाहिए कि इस वक्त हम एक आईएमएफ के प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आईएमएफ हर वक्त जानना चाहता है कि वो जो पैसे $6 बिलियन हमने उनसे लिया है और जो हमारे डेट्स हैं वो हम कैसे वापस देंगे। अब हम क्या जवाब दे रहे हैं उनको? तरीन साहब उनको कह रहे हैं कि पता क्या, मैं इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कम करूंगा। वो कहते हैं और पता क्या, मैं ब्रॉडन अपना टैक्स बेस करूंगा। और तीसरी चीज़ें वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा कलेक्ट करूंगा, टैक्स इवेजन कम करूंगा। देखिए ये कहना तो बड़ी अच्छी बात है, इंशाल्लाह ये करेंगे और खुदा करे ये कामयाब हो जाए, मगर ये पॉलिसी नहीं है, ये एक असम्पशन है कि ये सब चीज़ें होंगे। मगर आईएमएफ जो है वो कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, ये दिस इज़ नॉट गुड इनफ। हमें जानना चाहते हैं। देखिए समीना, हमारे अवाम को सोचना चाहिए हिंदुस्तान कितना टैक्स पर जीडीपी कलेक्ट करता है। वो 22% टैक्स कलेक्ट करता है। बांग्लादेश कितना करता है? 25% टैक्स वो कलेक्ट करते हैं पर जीडीपी। हम कितना करते हैं? 9%। अब मैं जानना चाहता हूं कि भाई ये क्यों हम 9% करते हैं? अगर दो हमसाये मुल्क ये कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग इट? और क्यों हम ज्यादा कभी बढ़ा नहीं सकते? इसमें क्यों प्रोग्रेस नहीं होता? अगर इसमें प्रोग्रेस होता तो देयर वाज नो नीड कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में भी जाएं। अब सोचिए क्या होने वाला है समीना। मेरे ख्याल में अगर हमने ठीक ठाक जवाब इनको नहीं दिया कि हमारे पैसे किधर आएंगे कर्ज देने के लिए, तो पता क्या होगा? वो हमारा ट्रांच रोक देंगे। अभी नहीं, दिसंबर में वो हमारा ट्रांच, अक्टूबर दिसंबर में। देखिए अक्टूबर दिसंबर में बहुत चीज़ें होने जा रहे हैं। अफगानिस्तान से विड्रॉल हो रहा है, फाटफ की एक और मीटिंग होने वाली है और ये ट्रांच की भी बातें शुरू होंगी। आप देख रहे हैं द प्रेशर इज बिल्डिंग अप। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस के आप कर्जे ले के आप चलिए, देखिए गिरवी शुरू हो गया है ना कि ये हाईवे दे दें ऑन मॉर्टगेज, वो हाईवे दे दें। लेकिन इवेंचुअली तो वो कर्ज ही है ना कि अगर आप गिरवी ले रहे हैं किसी से फाइन, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं अब मनी, वेरी गुड। मगर अगर आप सैलरीज देने के लिए ले रहे हैं या कंजम्पशन के लिए दे रहे हैं तो फिर हाउ विल यू रियलाइज? तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो मैं समझता हूं हमारे लोगों को भी एक्सप्लेन करें, ना सिर्फ आईएमएफ। इस तरह की इनकी प्लानिंग है, वो क्या कहते हैं शेख चिल्ली वाली प्लानिंग कि अच्छा अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, ईरान आलमी मंडी में अपना तेल बेचेगा, तेल की कीमत कम होगी, उस वक्त हम इस पे लेविस टैक्स बढ़ा के 160 अरब रुपए इकट्ठा कर देंगे। यानी अगर उससे पहले इन्हें करना पड़ा तो फिर पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी तो आम आदमी जिसको ये रिलीफ देने की बात करते हैं वो बेचारा तो और पिसेगा, वो तो और चक्की में पिसेगा। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हुकूमत जो है उसने भी अपना गुडी पिक्चर शो करने के लिए इस तरह की बातें की हैं कि बिलवास्ता टैक्स। अब देखिए, लेकिन वो तो चीख के कह रहे हैं पेट्रोल महंगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और आपको पता होना चाहिए कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, जिस बात पे वो चीख के कहती है कि ये नहीं होगा वो लाजमी होती है। हम माजी को देख लें। नहीं, वो तो दो बातों पे तो बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं, बिजली महंगी नहीं और होगी और पेट्रोल नहीं और महंगा होगा। आज आप लिख लें ये दोनों चीजें जरूर होंगी, बिजली भी महंगी होगी और पेट्रोल भी महंगा। अल्लाह करे आमीन, ना महंगा, अल्लाह करे ना हो। लेकिन मैं माजी के तजर्बे की रोशनी में ये बाट कर रहा हूँ। यहाँ आप ये देखें कि यहाँ इन्होंने बिलवास्ता टैक्सों का मामला है ना, जो अभी इन्होंने सबसे पहले कहा जी मोबाइल कॉल पे टैक्स होगा, फिर इन्होंने कहा नहीं जी वो प्राइम मिनिस्टर बड़ा मुनाफा, फिर अब कल दोबारा खबर आ गई कि नहीं जी जो 5 मिनट से ज्यादा होगी उस पर 75 पैसे टैक्स होगा। यानी एक चीज को एक दिन में करते हैं, दूसरे दिन 29 पे भी आईएमएफ अगर आपसे राजी नहीं है और वो ये चाहते हैं 5,967 अरब या 6,000 अरब पे लेके जाएं
तो मैं समझता हूँ वो मेरा ख्याल है जीडीपी का 2.3% या 3% ऑलमोस्ट अगर आप कलेक्ट करेंगे एक साल में, तो मेरे हिसाब से इंक्रीमेंटल, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी अचीवेबल। अच्छा, लेकिन आपने जैसे अभी खुद ही आईएमएफ का भी जिक्र किया, अभी हिलाली साहब को भी खदशा है कि शायद हम उनकी पेमेंट्स उस तरह से जो कैजुअल होगा शायद ना फिर कर सकें, तो आपको लगता है कि आईएमएफ के साथ जो हमारा मामला है सारा वो खटाई में पड़ सकता है और फिर उसके क्या असरात भुगतने पड़ सकते हैं? की तो निशानियां आ गई हैं, आपने देखा होगा आईएमएफ की तरफ से उन्होंने भी कहा इनकंक्लूसिव है। तो इनकंक्लूसिव का मतलब यही होता है कि जी हम आपकी जो बात और जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा आपका मार्च में, उससे आप अगर वो उसको नहीं खातिर में लाते तो जाहिर बात है आईएमएफ के पास और कोई चारा नहीं होता और वो प्रोग्राम से आपको आउट करे। मगर मेरे ख्याल से जो ये ज्यादा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे भी नजर आती हैं चीजें, और जिस तरीके से फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी आई थी जिसको हमारे मोहतरम वजीर खजाना ने डिनाई कर दिया बाद में कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तलवार, हैंगिंग सॉर्ड जिसको लटकती तलवार हम कहते हैं, वो रहेगी। और अगर ये रहती है और अगर आप आईएमएफ से हटते हैं तो आईएमएफ का मतलब आईएमएफ नहीं होता, आईएमएफ का मतलब है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक भी आपके खिलाफ एक वो करते हैं अपना, उसकी भी फाइनेंसिंग रुक जाती है। और दूसरा भी आप कमोडिटी फाइनेंस ले रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, जो 4 बिलियन की है और साल के $1.5 बिलियन के ऊपर आप लाना चाह रहे हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है आपके लिए मुश्किलात का शिकार कर देगी। अच्छा, लेकिन आप तो मुश्किलात की निशानदेही कर रहे हैं, उधर हुकूमत तैयार है कि हमारे तो जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हैं। ज़रा ये भी बता दीजिए ये वाकई इंडिकेटर्स अच्छे हैं या कोई हेरा फेरी की जा रही है नंबर्स में? और दूसरी ये भी बात कि ये अगर बेहतर हैं भी तो क्या ये वक्ती है या फिर ये देर पा अब रहेंगे इंडिकेटर्स बेहतर होने से हम सही ट्रैक पर? मईशत में टर्न अराउंड तो लेना था आपको, ये अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि लोएस्ट ऑफ द एब इज टर्न ऑफ द टाइड। तो टर्न ऑफ द टाइड तो हुई है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिकॉज कि आपका पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी 0 पे आ गई थी और वहां से अगर आप उठाएंगे 1, 2 या 3% पे, तो मेरा ख्याल है वो तो मईशत में आपको टर्न अराउंड नजर आएगा और आया है। मगर जो आशारिये जो हैं वो इट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, स्पेशली जो पंजाब की क्रॉप है। मैं कल कहीं बैठा हुआ था और वहाँ उन्होंने मुझे जो बताया कि 3 सोर्सेज से उन्होंने जो कंफर्म किए हैं, तो मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं पंजाब की वीट की क्रॉप बहुत अच्छी है। मगर अगर आप देखें ऑपोजिशन से बात करें तो वो कहते हैं नहीं जी इतनी कोई बम्पर क्रॉप नहीं थी कि इस किस्म के आशारिये आ जाए। तो पंजाब की क्रॉप एक बहुत बड़ा एक मकई की क्रॉप, गन्ने की क्रॉप, अपना जिस तरीके से वीट की क्रॉप आपके, और ये जो 3-4 क्रॉप्स थी उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी बहुत बम्पर है। उनके आशारियों पे मेरा ख्याल है कुछ रिकन्फर्मेशन की जरूरत है। दूसरी तरफ जो एक अखबारी तराशे कहते हैं या जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था कि किसी ऑफिशियल को ये कहा गया कि 4% की ग्रोथ लानी है, तो वो डाउट क्रिएट करता है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए ज्यादा अच्छा होगा कि ये इसको इंडिपेंडेंट वेरीफाई करवा लें ताकि एक डाउट भी हट जाए। और मेरा ख्याल अगर ये आशारिये ठीक है और मैं समझता हूँ अगर ठीक होंगे तो गवर्नमेंट के लिए तो एक विन-विन है कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के साथ पूरी मिले। बिल्कुल ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो आम आदमी का सवाल है, महंगाई का आपको क्या लग रहा है, ये कम होगी आने वाले दिनों में या चूंकि हमें नजर आ रहा है कि कुछ बजट डेफिसिट रहेगा तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी? क्या आप इसके बारे में प्रेडिक्ट करेंगे? देखिए अरब लाइट जो आप लेते हैं वो $74 पे आपका पहुंच चुका है पर बैरल, ठीक है ना जी। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो आपकी 20% तो वैसे ही पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई हैं इन लास्ट 2-3 मंथ्स। इस तरीके से पाम ऑयल अब नीचे आया है थोड़ा सा। बाकी कमोडिटीज आपकी वीट का अगर आपका अच्छा क्रॉप हुआ है और 4 मिलियन मेट्रिक टन अगर आप इम्पोर्ट करते हैं